तो 8वें एपिसोड की शुरुआत में 1945 ऑस्ट्रिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर व्हाइटहॉल के आदमियों को डिवाइनर मिलता है। तो उसी की जांच करने के लिए व्हाइटहॉल अपने आदमी को उस डिवाइनर को पकड़ने को बोलता है। तो डिवाइनर को छूते ही वो पत्थर बन के मर जाता है। लेकिन व्हाइटहॉल को डिवाइनर पे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो वो ईवा नाम की लड़की को लाते हैं और उसे डिवाइनर को पकड़ने को बोलते हैं। लेकिन उसे साइड में मरे हुए आदमी की उंगली दिखती है, तो वो डर के डिवाइनर को छूने से मना करने लगती है, जिससे व्हाइटहॉल के लोग जबरदस्ती से उसकी बॉडी को डिवाइनर लगाते हैं। लेकिन ईवा को कुछ भी नहीं होता और डिवाइनर चमकने लगता है। तो व्हाइटहॉल शॉक होता है। लेकिन तभी व्हाइटहॉल का आदमी आके रेड स्कल के हारने की खबर दे के दुश्मन उन्हें पकड़ने आ रहे हैं ऐसा बताता है। तो व्हाइटहॉल थोड़ा शॉक होकर ईवा को ले जाने का ऑर्डर देता है और अपने साइंटिस्ट को हम इसके साथ बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा बोलता है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा कि व्हाइटहॉल के कब्जे में अब डिवाइनर के साथ कैल्विन भी होता है, तो वो उसी के बारे में बात करने लगता है। लेकिन व्हाइटहॉल को डिवाइनर हथियार लगता है, तो कैल्विन उस पे हल्का सा हंस के ये एक चाबी है, साथ में इसे जिसको भी खतरा लगता है उसे मार देती है। लेकिन अगर इसे सही जगह पे ले जाए तो ये मारने से ज्यादा भी बहुत कुछ कर सकता है ऐसा बोलता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन स्काई के साथ सिटी ढूंढने जा रहा होता है और सील्ड में बॉबी मिस्टर बक्सी से पूछताछ कर रही होती है। तो कोल्सन उसी के बारे में से थोड़ी बात करता है। तो स्काई कोल्सन को वो खुद बक्सी से पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में पूछती है, जिसे कोल्सन उसे बॉबी पूछताछ करने में माहिर है। और हमें दूसरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि व्हाइटहॉल के पास डिवाइनर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाइड्रा का नया मिशन सिटी के ब्लूप्रिंट होगी ऐसा बताता है और निक फ्यूरी के बारे में बात करने लगता है। वहीं पे बॉबी बक्सी से पूछताछ कर रही होती है। तो हंटर और मैक वही देखते देखते पिछले एपिसोड में मैक ने कोल्सन को मेमोरी मशीन में जिस हालत में देखा था उसी के बारे में बताने लगता है। तभी सिमन्स आती है, तो वो भी उनके साथ बात करते करते पूछताछ देखने लगती है। तो बक्सी बॉबी को व्हाइटहॉल रेड स्कल का स्टूडेंट है, मैं इतिहास का हिस्सा हूँ ऐसा ही बताता है। तो बॉबी को थोड़ा गुस्सा के वो वापस मैक वगैरह के पास आती है और उन्हें भी बक्सी ने रेड स्कल का नाम लिया उसी के बारे में बताती है। लेकिन रेड स्कल 70 साल पहले ही मरा होता है, साथ में उसी टाइम एसेसर ने डिवाइनर को हासिल किया था। तो मैं उन्हें सब कुछ छानबीन करके दुश्मनों का पता लगाने को बोलती है। वहीं पे कोल्सन हवाई के ओहाऊ में आता है और ट्रिपलेट और स्काई को कुछ गैजेट दे के वहाँ पे उन्हें अच्छे से छानबीन करने को बोलता है। साथ में उनके साथ लियो भी होता है। तो कोल्सन उसे भी कुछ गैजेट देता है और उसे कनेक्ट करने को बोलता है। तो वो टाइमर लगा के गैजेट को जोड़ने लगता है, लेकिन वो उतने टाइम में गैजेट नहीं जोड़ पा रहा होता है, तो वो परेशान होता है। तभी ट्रिपलेट और स्काई आते हैं और लियो उनसे बात करता है, तो वो उसे समझाने लगते हैं। तभी फिर से कोल्सन आता है और वो लियो को 6 मिनट में सब रेडी करो ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो लियो अपने काम पे लग जाता है। सील्ड में बॉबी बक्सी के बारे में सोच रही होती है, तो हंटर उसी के बारे में उसके साथ बात करने लगता है। तो बॉबी उसे बक्सी में कुछ तो खास बात है, इसलिए व्हाइटहॉल उस पर इतना भरोसा करता है ऐसा वैसा बोलने लगती है। वहीं पे सिमन्स पुरानी फाइल्स चेक करती है, तो उसमें उसे सबसे पहली वाली 084 रिपोर्ट मिलती है जिसपे एजेंट कार्टर के सिग्नेचर होते हैं। तो वो मेरे को दिखाती है, जिसमें रेनहार्ट मतलब व्हाइटहॉल और डिवाइनर का भी जिक्र होता है, लेकिन वहाँ की बहुत सारी फाइल्स मिसिंग होती है, जिसे वो कुछ सोच के सीक्रेट तिजोरी के एजेंट कार्टर के वॉल्ट की चाबी निकालती है। वैसे ही 1945 एसएसआर बेस द रैट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कार्टर ने व्हाइटहॉल को पकड़ा होता है। तो एजेंट कार्टर व्हाइटहॉल से पूछताछ करने आती है, जिससे व्हाइटहॉल लोगों को बचाने के बदले में एक मौका मांगने लगता है, लेकिन कार्टर साहब मना करती है। तो व्हाइटहॉल यहाँ पे नीले लोग आए थे और वो पृथ्वी को जीतने के लिए यहाँ पे आए थे ऐसा बताता है। तो कार्टर भी थोड़ी शौक होती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के कैल्विन व्हाइटहॉल के साथ बात करके उसे सिटी के बारे में बताता है और मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ ऐसा बताता है। लेकिन व्हाइटहॉल को कैल्विन उसकी हेल्प क्यों कर रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो उसे लगता है कि शायद कैल्विन डिवाइनर की शक्ति वगैरह पाना चाहता है। तो कैल्विन साहब मना करके मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, उसके बाद ही मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा ऐसा बोलता है। तो व्हाइटहॉल भी हवस वाली स्माइल देता है। यह क्रिस्टियन अपने समर प्लेस वाले सुनसान घर में आके खुशी से फोन पे ही बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंट आता है और वो उसके सिक्योरिटी को धमका देके अपने भाई से मिलता है। तो क्रिस्टियन शॉक होता है और फिर ग्रैंट क्रिस्टियन के हाथ बांध के जंगल में ले जाने लगता है। तो जाते जाते क्रिस्टियन उसे समझा कि मैंने तुम्हें सील्ड से निकाला है, अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ भाषण नहीं दिया होता तो कोल्सन वगैरह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन ग्रैंट को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो क्रिस्टियन उस पे भड़क के तुम हर बात को तोड़ मोड़ के करते हो और उसका इल्जाम किसी और पे डालते हो, माँ और पप्पा बुरे थे लेकिन मैंने घर को नहीं जलाया ऐसा बोलने लगता है। तो ग्रैंट भी हल्का सा भड़क के फावड़ा हाथ में पकड़ता है। तो क्रिस्टियन समझ जाता है कि थॉमस को कुएं में डालने के लिए वो उसे ही जिम्मेदार समझता है। तो क्रिस्टियन उसे समझा कि वो पुरानी बातें थी ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो ग्रैंट हवस वाली स्माइल दे के माँ और पापा को तो सिर्फ छुपा दिया गया है ऐसा बताता है और उसे गड्ढा करने को बोलता है। तो क्रिस्टियन थॉमस के बारे में बातें करते करते गड्ढा करने लगता है। तो थोड़ी देर में वहीं पे कुआं लग जाता है जिससे उसकी फट जाती है। तो वो ग्रैंट को दनका दे के भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ के कुआं ओपन करता है और उसमें उसे डालने लगता है, जिसे क्रिस्टियन डर के मुझे माफ कर दो, मैं उसे मारवाना चाहता था ऐसा बोलता है। तो ग्रैंट उसे कुएं में नहीं डालता। तो क्रिस्टियन रोते हुए माँ ने सिर्फ थॉमस को ही कुछ भी नहीं किया था, वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं चाहता था कि वो हमारा दर्द महसूस करे, लेकिन मैं खुद ऐसे नहीं कर सकता था ऐसा बोलता है।
तो ग्रांट थोड़ा इमोशनल हो के मैं बस यही सुनना चाहता था ऐसा बोलता है और उसे गले लगा के अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं पे मे, सिमंस और हंटर एजेंट कार्टर के वॉल्ट की फाइल देखने लगते हैं तो वहाँ पे उन्हें रेन हार्ट की भी फाइल दिखती है जहाँ पे उसकी फोटो होती है और सिमंस ने व्हाइट हॉल को देखा होता है तो वो पहचान लेती है। साथ में वो फोटो 1945 की होती है और वो अब भी वैसे ही दिखता है तो वो सब शॉक होते हैं। साथ में एसएसआर ने उसे लाइफ टाइम के लिए जेल में रखा होता है तो मे और ज्यादा शॉक होती है। वैसे फिर से 1945 में एसएसआर के द रेड बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से एजेंट कार्टर व्हाइट हॉल से मिलने आती है और लास्ट टाइम उसके साथ थोड़ी बातचीत करके चली जाती है जिसे व्हाइट हॉल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो वो 44 सालों तक वहीं पे रहता है जहाँ पे वो बूढ़ा भी हो जाता है और 44 सालों के बाद उससे मिलने 2 एजेंट्स आते हैं जिसमें से एक एजेंट हाइड्रा का आदमी होता है तो वो दूसरे आदमी को भेज के व्हाइट हॉल के साथ बात करता है और उसे वो लड़की जिंदा है ऐसा बताता है। साथ में व्हाइट हॉल को वहां से निकाल के उनके 1945 वाले ऑस्ट्रिया के ही अड्डे पे ले जाता है और आजू बाजू के बुजुर्ग लोगों को भी वहां पे लाता है जिसमें ईवा भी होती है और वो 1945 में जैसी थी वैसी ही अब भी होती है और अब व्हाइट हॉल अब बूढ़ा हो चुका होता है तो वो शौक होके शायद तुम्हें वही चीज स्पेशल बनाती है जिसे अब हम भी सब सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देता है और फिर ईवा का ऑपरेशन वगैरह करके उसका ब्लड ऑर्गन वगैरह निकाल के खुद ही लगाता है तो रेनहार्ट जवान हो जाता है और ईवा की बॉडी को फेंक देते हैं। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के सिमंस वगैरह फाइल्स चेक करते हैं तो सेक्रेटरी पियर्स ने 1989 में रेनहार्ट को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बात पता चलती है लेकिन उसके बाद से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो वही सोचने लगते हैं। तभी हंटर फाइल बॉबी को देता है और पूछताछ देखने लगता है तो बॉबी बक्सी से बात करने लगती है लेकिन वो एटीट्यूड में बात करके कुछ भी नहीं बताता। तो बॉबी उसे फाइल दिखा के तुमने हमें सब कुछ बता दिया है, उसका और रेड स्कल का कनेक्शन, उसकी उम्र वगैरह हमें सब पता चल गया है। साथ में मुझे ये भी पता है कि व्हाइट हॉल ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है ऐसा बोलती है और तुम किस तरह के आदमी हो ऐसा पूछती है। तो बक्सी कुछ सोच के पट से टेबल पे अपना सर मार के मुंह में रखी जहर की गोली फोड़ देता है और मरने लगता है। तो पट से हंटर आके वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन हंटर को लगता है कि बॉबी की वजह से बक्सी ने मुंह में रखी गोली तोड़ी तो वो उससे बहस करने लगता है जिसे बॉबी भी बहस करने लगती है तो दोनों झगड़ते झगड़ते रोमांटिक हो जाते हैं और गाड़ी में जाके कुछ मतलब अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। यहाँ कोल्सन वगैरह ऑस्ट्रेलिया में आते हैं क्योंकि उन्हें जिस सिटी की तलाश होती है उसकी निगरानी ओहाउ के अमेरिकन एयरफोर्स के सैटेलाइट के अंडर आती है जहाँ पे घुसपैठ करना नामुमकिन होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक स्मॉल स्टेशन में उसके सिग्नल आते हैं तो कोल्सन उसी के बारे में स्काई को वगैरह बता के तगड़ा प्लान बनाता है और ऑस्ट्रेलिया के उस स्मॉल स्टेशन में जाते हैं तो स्काई उन्हें नेविगेट करके ब्लास्ट करने के लिए ईएमपी रेडी करती है। तभी वहाँ पे जनरल काउल चेकिंग करने आता है और कमांडर रेली से मिलता है वैसे स्काई ईएमपी का ब्लास्ट करती है तो स्टेशन के सभी कंप्यूटर वगैरह बंद होते हैं तो स्काई कोल्सन को खबर करना चाहती है लेकिन तभी स्टेशन में हाइड्रा के कोल्सन पे वगैरह हमला करते हैं तो कोल्सन वगैरह स्टेशन के कुछ लोगों को बचा के हाइड्रा को मारने लगते हैं। साथ में ट्रिपलेट लियो को सर्वर रूम में ले जाता है लेकिन वहाँ पे भी हाइड्रा वाले आते हैं और फायरिंग करने लगते हैं तो ट्रिपलेट को गोली लगती है तो कोल्सन भी शॉक होता है। तभी वहाँ पे कैल्विन आता है और वो मैं डॉक्टर हूँ तो बचा सकता हूँ ऐसा बोलता है और कोल्सन को लगता है कि वो स्टेशन का आदमी होगा तो कोल्सन उसकी हेल्प लेने लगता है लेकिन गोली निकालते निकालते कैल्विन कोल्सन का नाम लेता है जिसे कोल्सन शॉक होकर उस पर बंदूक तानता है लेकिन कैल्विन ही ट्रिपलेट को बचा सकता है तो वो एटीट्यूड में बात करके उनसे बंदूक ले लेता है तो कोल्सन उसके साथ स्काई के बारे में बात करने लगता है जिससे कैल्विन उस पर भड़क के तुम लोगों ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया है इसलिए मुझे अब व्हाइट हॉल की जरूरत है। उसे तो सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे लगता था डिवाइनर सिर्फ एक हथियार है, साथ में अंदर तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल है ऐसा बताता है। तो कोल्सन भी थोड़ा शौक होके उसके साथ स्काई की ही बात करके अगर तुमने ट्रिपलेट को नहीं बचाया तो स्काई को दुख होगा ऐसा बोलता है। वैसे कैल्विन उस पर भड़क के मुझे मेरी बेटी चाहिए लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना है तो अगर तुम ट्रिपलेट को बचाना चाहते हो तो बैग से सिरिंज लो और इसके घाव पे दबाओ ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो कोल्सन पट से इंजेक्शन लेके ट्रिपलेट को लगाने लगता है। साथ में लियो भी ट्रांसीवर लगा के कोल्सन की हेल्प करने लगता है लेकिन अब ट्रांसीवर शुरू हो जाता है तो उसके सिग्नल स्काई को मिलते हैं जिसे वो सिटी को ढूंढने लगती है। वही ग्रांट व्हाइट हॉल से मिलता है और उसे मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ ऐसा बोलता है। साथ में ग्रांट ने क्रिस्टियन और अपने माँ बाप को मारा होता है जिसमें उसने जंगल में जो क्रिस्टियन ने कबूल किया था वो सब रिकॉर्ड करके वहीं पे रखा था तो वो न्यूज में आता है जिससे क्रिस्टियन की मौत आत्महत्या साबित हुई होती है। तो व्हाइट हॉल वही ग्रांट को दिखा के ग्रांट हवस वाली स्माइल देता है। वही कोल्सन और लियो ट्रिपलेट को लेकर प्लेन में आते हैं और स्काई के पास आते हैं तो स्काई उन्हें सैटेलाइट की हेल्प से 26 प्लेनेट में सिटी को ढूंढ रहे हैं ऐसा बताने लगती है। लेकिन लियो और कोल्सन का चेहरा उतरा होता है तो स्काई उनसे पूछने लगती है तो कोल्सन उसे बताने ही वाला होता है कि तभी कंप्यूटर पे सिटी मिलने का मैसेज आता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में कैल्विन व्हाइट हॉल के पास आता है तो व्हाइट हॉल कैल्विन को ग्रांट से मिलवाता है तो कैल्विन उसके साथ कोल्सन की टीम के बारे में पूछ के व्हाइट हॉल की तरफ देखता है। वैसे ही 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैल्विन अपनी बीवी ईवा को ढूंढता है तो उसे मरी हुई ईवा दिखती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वैसे 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।